अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुर्रुल्श उस्मान के बारे में है और जैसा कि खबरें फैली हुई हैं कि बुराक ओज़वित ने कुर्रुल्श उस्मान से जाने की अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट कर दी है, तो क्या किसी अच्छी खबर की तवक्को है? यानी कि क्या महमद बोज़दैक और बुराक ओज़वित के दरमियान कोई पैचअप हो सकता है? तो आज की वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा ओरहान सीरीज़ के हवाले से बिहाइंड द सीन खबरें क्या हैं और ओरहान सीरीज़ के हवाले से ही तुर्की की जर्नलिस्ट बरसन आल्तुनताश ने कौन सी लेटेस्ट न्यूज़ दी है, वो आज आप इस वीडियो में जानेंगे। और इस बारे में भी बात करेंगे कि अब महमद बोज़दैक का प्रोग्राम क्या है, क्योंकि इस बारे में भी खबरें मिलना शुरू हो गई हैं। इसके अलावा भी इस ड्रामा से रिलेटेड बहुत सी खबरें और व्यूज़ होंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि 2 दिन पहले बुराक ओज़वित की इंस्टाग्राम पोस्ट जो कि कुर्रुल्श उस्मान छोड़ जाने के हवाले से मद्दाहों के लिए एक फेयरवेल की तरह थी, तो ये पोस्ट आने के बाद कंफर्म हो गया कि बुराक ओज़वित की वापसी का कोई चांस नहीं। लेकिन जब वो पोस्ट गायब हो गई तो मद्दाहों में शोर मच गया कि क्या बुराक ओज़वित और महमद बोज़दैक के दरमियान दोबारा से कोई निगोसिएशन चल रही है। और फिर वो पुरुमीद हो गए कि बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और सीज़न 7 में बुराक ओज़वित आ जाएंगे। लेकिन नाज़रीन इकराम, उन मद्दाहों ने ये नहीं सोचा कि बुराक ओज़वित ने जिस तरह अपने पर्सनल अकाउंट से कुर्रुल्श उस्मान की तमाम वीडियो क्लिप्स डिलीट किए, इससे इन दोनों के दरमियान पैदा होने वाली प्रॉब्लम की शिद्दत का अंदाज़ा होता है। लेकिन फिर जब बुराक ओज़वित की लेटेस्ट तस्वीर, जिसमें उन्होंने लगता है कि उल्टे उस तरह से शेव कर रखी है यानी कि दाढ़ी का कोई नामो निशान तक न रहे, वो शेयर की, तो मद्दाह फिर से शक में पड़ गए। तो नाज़रीन इकराम, इस हवाले से मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं कि बुराक ओज़वित ये सीरीज़ छोड़ गए हैं और उनकी नई तस्वीर ने ये साबित कर दिया है, चाहे अब उनकी फेयरवेल स्टोरी नज़र आए या ना आए। वैसे मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगी कि उस्मान बे ने सीज़न 7 में बीमार ही होना था, जैसा कि तारीख में था, और सीज़न 7 के शुरू में नहीं तो दरमियान में तो होना ही था। और ऐसा सिनेरियो क्रिएट करने के लिए ही उस्मान बे को सीज़न 6 में उस जहरीले कुएं का पानी पिलाया गया था, ताकि अगले सीज़न में उस्मान बे की बीमारी की रीज़न पैदा की जा सके। लेकिन जो मद्दाह ये चाहते हैं कि बुराक ओज़वित सीज़न 7 में भी होते और हमें उस्मान बे का प्रॉपर जाना दिखाया जाता, तो यकीन कीजिए कि हलीमा और सोफिया की फेक स्टोरी के गिर्द घूमते घूमते उस्मान बे बीमार हो जाते और कहानी तब भी ओरहान गाजी की तरफ मोड़ दी जाती। उस्मान बे के लिए नए सीज़न में कुछ भी नहीं था सिवाय बीमारी के। तो बेस्ट सोल्यूशन यही है कि ओरहान बे का नया फेज शुरू किया जाए और उस्मान बे के किरदार के लिए कोई तुर्की का मशहूर अदाकार लाया जाए जिसकी उम्र ज़्यादा हो। थोड़ा सा तबसरा कर लेते हैं बुराक ओज़वित की न्यू लुक की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, इस तरह की इस्लामिक हिस्टोरिकल सीरीज़ में काम करके जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज कोई अदाकार हासिल करता है वो यही है कि वो दीन इस्लाम के बारे में कुछ ज़्यादा जान लेता है। लेकिन ये अदाकार सिर्फ अदाकार ही हैं और ख़ुद को सिर्फ एक किरदार ही समझते हैं। बुराक ओज़वित की दाढ़ी के बगैर तस्वीर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, बिल्कुल जनानापन झलक रहा है। दाढ़ी मर्द के वक़ार में कितना इजाफा करती है, इस तस्वीर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है, आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि वो सिर्फ एक अदाकार ही है, तो मान लेते हैं कि वो अदाकारी कर रहा था, लेकिन इस्लामिक सीरीज़ के फैंस ये नहीं समझ पाते। कभी हम इसरा बेलगिच को असल हलीमा समझ लेते हैं और कभी बुराक ओज़वित को असल उस्मान बे, और सोचते हैं कि ये अदाकार इतने सालों से एक किरदार निभाकर थोड़ी सी तो समझदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करेंगे। लेकिन ये तुर्की के अदाकार भी आखिर में यूरोपियन या अमेरिकन अदाकारों की तरह ही निकलते हैं, और बल्कि तुर्की क्या, पाकिस्तानी अदाकारों का भी यही हाल है। इसके अलावा बुराक ओज़वित के ये सीरीज़ छोड़ जाने से नाराज़ मद्दाह ये कह रहे हैं कि 4 मिलियन लीरा बहुत बड़ी डिमांड है। बुराक ओज़वित हॉलीवुड में तो काम नहीं कर रहा जो इतने पैसों की डिमांड कर रहा है। तो नाज़रीन इकराम, ज़रा हिसाब लगाइए कि कुर्रुल्श उस्मान की हर किस्त एक बॉलीवुड फिल्म जितनी लंबी ही होती है। यानी कि बुराक ओज़वित हर हफ्ते एक फिल्म में अदाकारी कर रहे थे और फिर सीन्स के रिहर्सल और तैयारियों वगैरह के लिए भी वक्त अलग निकालना पड़ता है। तो ये 4 मिलियन लीरा टर्किश करेंसी में 4 मिलियन है, लेकिन अगर इन्हें डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाए तो $95,000 2.5 घंटों की एक किस्त का ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगी कि महमद बोज़दैक ने सीज़न 6 का एंड एपिसोड 194 पर किया, तो हमें नहीं पता था कि इस एपिसोड का आखिरी सीन उस्मान बे के किरदार का आखिरी सीन होगा। और इसके अलावा एक सिमिलैरिटी दिर्रुल एर्तुगरुल और कुर्रुल्श उस्मान के आखिरी सीन में ये है कि एर्तुगरुल गाजी ने भी यही जुमला अपनी आखिरी किस्त में कहा था कि सौनसुज़ा कदर अदालत, सौनसुज़ा कदर हुर्रियत। और उस्मान बे ने भी एपिसोड 194 के आखिरी सीन में यही जुमला बोला, जिसका मतलब है
इंसाफ हमेशा के लिए, आज़ादी हमेशा के लिए। लेकिन अगर इन दोनों किस्तों का कंपैरिजन किया जाए तो सच कहूँ तो दिल शैरतुल की आखिरी किस्त जितनी अच्छी थी उतनी अच्छी एपिसोड 194 नहीं थी, क्योंकि उस एपिसोड में कोई भी ऐसी खास बात नहीं थी कि हम इसे कोई ज़बरदस्त किस्त कह सकें। वही आम से वाक़यात और सिनेरियो था। और अगर आखिरी किस्त में ही उस्मान बे को बीमार दिखा दिया जाता तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता और मद्दाहों का अगले सीज़न के लिए तजस्सुस भी कायम रहता। लेकिन बहरहाल महमद बोज़दैक अपनी आदत से बाज नहीं आते, यानी कि वही आदत कि किसी भी किरदार को एकदम से गायब कर देना, जैसे वो छू मंतर हो गया हो। यानी कि पिछले सीज़न में औरहान और नीलूफर को बिल्कुल चुपके से गायब किया गया और अब फिर से महमद बोज़दैक ने यही अनप्रोफेशनल बिहेवियर इस सीरीज़ के हीरो के साथ किया, जो कि इस सीरीज़ की कामयाबी में 6 साल से बड़ा हिस्सेदार था। बस इन दोनों सीरीज़ की एंडिंग में फ़र्क यही था कि कुर्रलिश उस्मान हमें एक और सीज़न देने वाला था, क्योंकि कहानी को ऐसे प्लान किया गया था कि अगर ब्रॉक ओज़वेथ और महमद बोज़दैक के दरमियान पैसों की लड़ाई ना होती तो एक नया सीज़न ज़रूर आता। तो अच्छी बात यह है कि इस लिहाज से इन दोनों सीरीज़ की एंडिंग एक जैसी हुई। लेकिन अब सवाल ये है कि महमद बोज़दैक का प्रोग्राम क्या है। तो नाज़रीन इकराम, इस किस्म की अफवाहें फैली हुई हैं कि ये सीरीज़ 7वें सीज़न के लिए आएगी, लेकिन बुराक के बगैर। तो भला खुद बताइए कि हीरो के चले जाने के बाद किसी सीरीज़ की कोई हैसियत रहती है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कुर्रलिश उस्मान का 7वां सीज़न आना नामुमकिन है और बेहतर यही है कि इस सीरीज़ को नए हीरो की तरफ मोड़ दिया जाए, जो कि जाहिर सी बात है औरहान बे होंगे। और महमद बोज़दैक ने भी यही फैसला किया है कि औरहान बे के नाम पर एक नई सीरीज़ बनाई जाए, जिसे बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया जाए, यानी कि बिल्कुल ज़ीरो से, क्योंकि यही चीज़ मद्दाहों को एक्साइटेड कर सकती है। और इस बात को कन्फर्म तुर्की की जर्नलिस्ट बरसन आल्तुन ताश कल कर चुकी हैं, जिन्होंने कल ट्वीट की कि औरहान सीरीज़ का इस वक्त स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है और मुख्तलिफ अदाकारों के साथ औरहान सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए मीटिंग्स चल रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, तुर्की के कोर्ट जर्नलिस्ट जिनका नाम डेनिस तुराल है, तो उनके मुताबिक बोज़दैक फिल्म ने कुर्रलिश उस्मान को कुर्रलिश औरहान में बदल दिया है। उनके मुताबिक ये एक अच्छा फैसला है, क्योंकि सीरीज़ के हीरो के तौर पर कोई नया चेहरा आना इस सीरीज़ में एक फ्रेश एनर्जी पैदा कर देगा। और डेनिस तुराल ने यह भी दावा किया है कि उनके मुताबिक उन्होंने सुना है कि महमद बोज़दैक से ब्रॉक ओज़वेथ ने 6 मिलियन टर्किश लीरा की डिमांड की थी, जिसके जवाब में महमद बोज़दैक ने नई सीरीज़ की तरफ बढ़ने का फैसला किया। अब अल्लाह जाने हकीकत क्या है, क्योंकि महमद बोज़दैक ने तो इस बारे में अब तक एक भी लफ्ज़ नहीं बोला। हालांकि ये ज़रूरी था कि महमद बोज़दैक उन तमाम मद्दाहों के उन शकूक व शुबहात का जवाब दे देते, जो कि इस सीरीज़ से पिछले 11 सालों से जुड़े हुए हैं, यानी कि पहले दिल शैरतुल और फिर कुर्रलिश उस्मान। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।